Welcome, students, to Falas Adverse, where we make learning simple, smart, and stress free. Let's begin. Hello, Assalamu alaikum, bachcho. Good morning, good afternoon, good evening, and even good night to the people who are watching me in the middle of the night. Right? So, we are on to part 5 of quadratic equations, and I am going to solve a specific question in this वीडियो. अभी तक हम लोग एक प्लेलिस्ट बना रहे हैं फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जिसके अंदर हमने काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं. क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बेसिक्स डिस्कस की हैं, उनमें मिडिल टर्म ब्रेकिंग कैसे करनी है, फैक्टराइजेशन कैसे करनी है, उससे रिलेटेड अच्छी खासी एग्जांपल्स फ्रॉम इजी टू मीडियम टू हार्ड हमने सारी की है. राइट? तो अब हम आ गए पार्ट 5 पे. टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स हु वुड वांट टू सी द प्रीवियस पार्ट्स टू गेट द बेसिक्स, टू गेट द नॉलेज, टू अंडरस्टैंड एग्जाम स्टाइल पास पेपर क्वेश्चंस रेलेवेंट टू ओ लेवल, कैम्ब्रिज, एडेक्सल, IGCSE बोर्ड, they can click on to the link that I have on this video here for the playlist, and I would recommend to watch. But जो बच्चे ये वाली वीडियो देख रहे हैं, actually this is something which will be very valuable, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये मैंने exactly टेक्स्ट बुक से लिया है, and this question is actually something that can come in exam, right? तो हम इस स्पेसिफिक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये वीडियो पार्ट बना रहे हैं. अच्छा, हमें इतना पता है कि then when we are talking about quadratic equation में highest power of your variable is equals to, right? We know this is kind of a nishani for a quadratic equation. Also we know that there is always two solutions of x. Whenever you are trying to solve x and find a value for x, you always have two answers or two values of x, right? अब अगर आप नोटिस करो तो ये क्वेश्चन है उसका उलट. अभी तक हम क्या करते आए हैं? फैक्टराइजेशन. अब हम फैक्टराइजेशन का उलट कर रहे हैं. We are given the solutions, we are given the answers, we are given the values, these two, right? मैंने क्या बताया कि दो solutions होते हैं हमेशा. solution दिया गया है, आंसर दिया गया है, जिसको आप रूट भी कहते हो. ठीक है, रूट भी कह सकते हो, सोल्यूशन भी कह सकते हो, आंसर भी कह सकते हो, वैल्यू भी कह सकते हो, कोई भी वर्ड कहो. मैं अभी के लिए रूट कह रही हूँ. मुझे एक्स की दोनों वैल्यूज़ दी गई हैं. मुझे क्या फाइंड करनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. मुझे बैकवर्ड जाना है. अभी तक मैं क्या कह रही थी कि मुझे एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लेते हैं. ये एक जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. अभी तक मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये गिवन है तो मैं क्या करती थी? मैं इसको फॉर एग्जांपल मिडिल टर्म ब्रेक करती थी या फैक्टराइज करती थी और इसकी दो आंसर्स निकालती थी. राइट? कुछ इस तरीके से. पहले दो ब्रैकेट्स बनाने होते हैं, फिर दो आंसर्स निकालने होते हैं. तो इस तरीके से हम करते थे. अब हमारे पास आंसर गिवन है और हमें बैकवर्ड जाके इक्वेशन बनानी है. So how should we do that, right? That is what we are trying to understand here. It is very easy. Trust me, it's very easy. What you have to do is, you know that x equals 2 or x equals -3/4, right? These are two answers of x. What if I do x minus 2 equals 0 or x plus 3/4 equals 0? अच्छा, rather than doing this, better will be, I don't know why I have this habit of erasing with my fingers. अच्छा, 4 को वहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे. We have 4x equals -3, then 4x plus 3 equals 0. So now if you see, तो मैंने एक साइड पे सारा टर्म्स लिख दी हैं और एक साइड पे सिंपली 0 लिख दिया है. अब एक सिंपल सा स्टेप करना है, that is we have to make these two brackets. बेसिकली ये जो दो ब्रैकेट्स बन गए हैं हमारे पास, दिस इज बेसिकली द फैक्टर्स ऑफ आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम क्या बोलते हैं? फैक्टर्स. और इनको हम क्या बोलते हैं? रूट्स. अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है. x को 4x से, वी गेट 4x स्क्वायर. हमें x को 3 से मल्टीप्लाई करना है, वी गेट प्लस 3x. देन वी मल्टीप्लाई -2 into 4x, which is -8x, and then -2 into 3, which becomes -6, and this is equals to 0. We solve it more. Plus 3x minus 8x will be -5x minus 6 equals 0. This is our equation, this is our answer. And how do I know that this is my final answer? Why? Because this is exactly सेम एज माई जर्नल इक्वेशन ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जहाँ पे आपके पास एक एक्स स्क्वायर होता है विद ए. यू कैन सी दैट यू हैव अ एक्स टर्म विद द पावर 1
bx, and you have a simple c constant term, and the highest power you can see is always 2 in a quadratic equation. So this is how you can do part A. Now let's do one more part. Okay, so we have part B जहाँ पे we have x equals -5, x equals 6. मैंने क्या बताया, सारी टर्म्स को एक साइड लिख के इक्वल्स टू 0 कर दो, कॉमा भी लगा सकते हो और भी लगा सकते हो. x माइनस एक्स इक्वल 0. जब आपके पास दोनों साइड पे दोनों के लिए 0 0 एक जगह आ चुका है तो इसका मतलब मैं ब्रैकेट्स बना सकती हूँ और ये मेरे फैक्टर्स हैं. अब सिंपली x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को माइनस से किया -6x, देन +5 इंटू एक्स इज़ +5x, +5 into -6 is -30 equals 0. Let's simplify it more and our answer is this. Very simple. 3 terms आ गई हैं, एक x स्क्वायर की, एक x की और एक constant 30 की. This is our quadratic equation. Let's do another part which is a little harder than this. ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स सी दिस पार्ट विच इज़ आर पार्ट सी. अब इसमें मैंने देखो नोटिस करो कि आपके पास 2 वैल्यूज़ ऑफ एक्स जो आई हैं वो सिंपली आपके पास फ्रैक्शंस में. फ्रैक्शन से बिल्कुल भी नहीं घबराना. सबसे पहले इस नीचे वाले डिवाइड वाले 3 को उधर ले जाके मल्टीप्लाई करवा दो, 3x, फिर यहाँ 2 बच जाएगा. अब इस 2 को क्या करो भाई, -2 हो जाएगा, राइट, +2 है उधर, सॉरी, यहाँ -2 = 0. सिंपल. इधर आ जाओ, इसको वहाँ ले जाओ, 5x मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स -4, फिर इसको एक साइड पे कर दो इक्वल 0. नाउ इफ़ यू कैन सी हमारे पास दोनों साइड पे इक्वल्स टू 0 हो गया. एंड नाउ वी कैन सिंपली मेक देम इनटू ब्रैकेट्स एंड मल्टीप्लाई एंड सॉल्व. 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल गेट 5 3 15 x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 4 इज़ 4 3 12, x एज इट इज़ लिख दो. फिर यहाँ पे प्लस गलत लिख दिया है, कहाँ गया, यहाँ पे -2 इंटू 5 है तो इट इज़ बेसिकली -10x, और -2 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे यू विल गेट -8 = 0. इसको और सिंप्लीफाई कर दो, 15x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा, -8 एज इट इज़. दिस इज़ योर आंसर. योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ हियर. सो वेरी इजी. अब एक और पार्ट कर लेते हैं, फाइनल एंड सिंपल, डन. ये क्वेश्चन और ये एग्जाम स्टाइल क्वेश्चन है एंड यू कैन इजीली सॉल्व इट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स डू पार्ट डी, जहाँ पे आपके पास -2 1/2. तो एक मिक्स फ्रैक्शन का भी एक मैंने ले लिया सो दैट हर तरह का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. सो अगर आपके पास मिक्स फ्रैक्शन गिवन है, मैं जल्दी से रिवाइज करवा देती हूँ कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे आप एक सिंपल फ्रैक्शन में लेके आते हो, या अगर आप उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहना चाहो. ये जो 2 है ना, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस किया जाता है. देखना, आप मेरी बात समझना. 2 2s are -4, राइट, और -4 + 1 इज -3. ओके, एक गड़बड़ कर रही हूँ मैं प्रोबेबली, एक्चुअली. अच्छा, वेट अ मिनट, इस माइनस को अभी के लिए इग्नोर मार दो, ठीक है, या इधर रखा हुआ है, राइट. अभी मेरी बात समझना, दोबारा कर रिपीट करती हूँ. ये माइनस है, ये साइन एंड में लगना है जब आप इसको कन्वर्ट कर दोगे. फिर अभी के लिए क्या करेंगे, 2 2s are 4, 4 + 1 is 5, 5/2, और फिर ये माइनस भले ऐसे लिख दो, ठीक है. अब अगर कोई भी कन्फ्यूजन है, आई विल सॉल्व दिस वन एंड टेल यू अगेन. देखो, -1 होल एंड देन फ्रैक्शन में 3/4. व्हाट यू डू इज 4 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर एंड देन इसको प्लस. अब ये जो माइनस यहाँ लिखा है इसके फ्रैक्शन के साथ, इसको अभी इग्नोर मारो. 4 1s are 4 एंड 4 + 3 is 7. तो क्या बन गया, 7 ऊपर आ जाएगा. डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहता है, डिनोमिनेटर को छेड़ना नहीं है. देखो, डिनोमिनेटर सेम टू सेम है और साइन भी एज इट इज़ है. समझ आ रही है. तो दिस इज़ -7/4. अब हमें पता लग गई कि x की वैल्यू ये है. अब ये ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है. इसको याद रखना ज़रा, ताकि हम यहाँ पे जगह बना के लिख सकें, ठीक है. अभी तक क्या किया था, देखो एक बार और फिर भी दिखा रही हूँ. देखो, 2 एज इट इज़ नीचे लिखो, माइनस का साइन एज इट इज़ लिखो. 2 2s are 4, 4 + 1 5, ठीक है. नीचे डिनोमिनेटर में 4 एज इट इज़, ये माइनस का साइन एज इट इज़. 4 1s are 4, 4 + 3 7. कुछ भी नहीं करना आप, 2x मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स -5, 4x इक्वल्स -7, 2x + 5 = 0. एक साइड पे कर लो सब कुछ, ठीक है जी. अब हम बना लेंगे ब्रैकेट्स, और ब्रैकेट्स को सॉल्व करना अब आपको आ गया है.
नहीं आया है तो कोई बात नहीं, एक और पार्ट हम यहाँ वाला थोड़ा सा सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ठीक है। क्या करें, 2x इंटू 4x क्या हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और x ज़ा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू, सॉरी ये थोड़ा सा हिला दिया मैंने, 2 7 ज़ा 14x, फिर इधर 5 को करो, 5 4 ज़ा 20x, 5 7 ज़ा 35, गौर से देखो कोई गड़बड़ है, कोई नहीं गड़बड़ है पक्का, 8x square plus 14 plus 20 is 34x plus 35 equals 0. This is your answer and we are done. इसी तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया, बहुत सिंपल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। तो अगर आपको रिवर्स में जाना हो तो भाई ये सिंपल सा तरीका है, कुछ समझना है so let me know. टाटा बाय बाय। Don't forget to like, comment and subscribe. Let's make maths stress-free, simple and easy. Let's ace maths together. Thanks for watching.